इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के 15 सेक्टर फायर स्टेशन पे है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, तो काफ़ी जर्जर हालात में ये बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। लगातार यहाँ पर कई जो गाड़ी है फायर वो बिल्डिंग के नीचे भी और कर्मचारी भी यहाँ पर काम करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो बिल्डिंग के जो यहाँ से जो छत है तो साफ तौर पर खराब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पलस्तर यहाँ से छूटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से दिल्ली में जो मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड जो हादसा हुआ था, पूरे देश को झकझोर कर दिया गया है। तो लगातार कहीं न कहीं उसमें कई लोगों की जान भी गई है। तो इसी को लेकर बातचीत भी करेंगे हमारे साथ फायर के जो कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो बिल्डिंग बनी हुई काफ़ी जर्जर हालत में है और आप इसके नीचे काम भी कर रहे सर बिल्डिंग आपके सामने ही है सर, मेजर हालत। हैं, तो आप भी यहाँ कर्मचारी यहाँ काम भी कर रहे हैं, इसके नीचे कोई हादसा हो सकता है? सर देखो, अब बिल्डिंग के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी जहाँ हम काम करते हैं उसके नीचे की सिचुएशन देख के हम अपना काम करते रहते हैं। जो कंट्रोल रूम है उसको मेंटेन रखते हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है। तो दिल्ली वाला हादसा तो आपने सुना होगा, जिस तरह से अग्निकांड का हादसा कई लोगों की जान गई है होटलों में। तो क्या लगता है कि होटल में हमें एनओसी है? हाँ, वो जो है NOC इशू करता है डिपार्टमेंट। तो आपके द्वारा कभी चेक किया जाता है कि इन पर एनओसी है या कोई सेफ्टी फायर सेफ्टी को इंतजाम कर रखे हैं? हाँ सर, हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है इसके बारे में तो टाइम। कितने ऐसे होटल होंगे फरीदाबाद में? तो इस चीज़ के बारे में आपको जो भी जानकारी सेक्टर 25 पावर स्टेशन से मिलेगी, एक्चुअली मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आइए, हमारा जो सब स्टेशन है जो डॉक्यूमेंटेशन का है, इंस्पेक्शन है, NOC जारी की जाती है, सेक्टर 25 से की जाती है। तो फिलहाल आपके पास कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं जो आप बता सकते हैं इसमें? नहीं, मैं जानकारी अपने स्टेशन के बारे में बता सकता हूँ। मेरे पास स्टाफ है, गाड़ियाँ जो मुझसे संबंधित है, जितनी मुझे जानकारी है। तो बिल्डिंग तो कंडम हुई पड़ी है, तो आप भी तो नीचे काम करते हैं। काम करते हैं कि मैं तो सारा कौन जिम्मेदार हो स्टाफ। सकता है, हादसा हो सकता है तो? हाँ, गाड़ी बिल्डिंग का कुछ है इसका जो मेंटेनेंस जिसकी ज़रूरी है। बाकी हमारे पास जो कंट्रोल रूम है जो हमें हिस्सा दिया गया है, पहले इसमें ऊपर हमारा हेड ऑफिस होता था, तो बिल्डिंग की कंडीशन देखते हुए उसको सेक्टर 25 में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी जो हमारा स्टाफ है वो हम इधर कंट्रोल रूम, टॉयलेट, बाथरूम हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से भी मेंटेन रखते हैं। बाकी इस तरफ का हमारा कुछ बिल्डिंग में आना जाना है। बिल्कुल, साफ तौर पर ये थे हमारे साथ जो फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अभी जो बिल्डिंग है वो कंडम घोषित कर दी है। जो उनका मेन ऑफिस है वो सेक्टर 25 में बनाया गया। तो लगातार कहने का जिस तरह से होटल में जो एनओसी नहीं है उसके ऊपर अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते। इनका हेड क्वार्टर से ही जानकारी मिल सकती है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के 15 सेक्टर फायर स्टेशन पे है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, तो काफ़ी जर्जर हालात में ये बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। लगातार यहाँ पर कई जो गाड़ी है फायर वो बिल्डिंग के नीचे भी और कर्मचारी भी यहाँ पर काम करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो बिल्डिंग के जो यहाँ से जो छत है तो साफ तौर पर खराब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पलस्तर यहाँ से छूटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से दिल्ली में जो मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड जो हादसा हुआ था, पूरे देश को झकझोर कर दिया गया है। तो लगातार कहीं न कहीं उसमें कई लोगों की जान भी गई है। तो इसी को लेकर बातचीत भी करेंगे हमारे साथ फायर के जो कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो बिल्डिंग बनी हुई काफ़ी जर्जर हालत में है और आप इसके नीचे काम भी कर रहे सर बिल्डिंग आपके सामने ही है सर, मेजर हालत। हैं, तो आप भी यहाँ कर्मचारी यहाँ काम भी कर रहे हैं, इसके नीचे कोई हादसा हो सकता है? सर देखो, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी जहाँ हम काम करते हैं उसके नीचे की सिचुएशन देख के हम अपना काम करते रहते हैं। जो कंट्रोल रूम है उसको मेंटेन रखते हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है। तो दिल्ली वाला हादसा तो आपने सुना होगा, जिस तरह से अग्निकांड का हादसा कई लोगों की जान गई है होटलों में। तो क्या लगता है कि होटल में हमें एनओसी है? हाँ, वो जो है NOC इशू करता है डिपार्टमेंट। तो आपके द्वारा कभी चेक किया जाता है कि इन पर एनओसी है या कोई सेफ्टी फायर सेफ्टी को इंतजाम कर रखे हैं? हाँ सर, हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है इसके बारे में तो टाइम। कितने ऐसे होटल होंगे फरीदाबाद में? तो इस चीज़ के बारे में आपको जो भी जानकारी सेक्टर 25 पावर स्टेशन से मिलेगी, एक्चुअली मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आइए, हमारा जो सब स्टेशन है जो डॉक्यूमेंटेशन का है, इंस्पेक्शन है, NOC जारी की जाती है, सेक्टर 25 से की जाती है। तो फिलहाल आपके पास कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं जो आप बता सकते हैं नहीं, इसमें? मैं जानकारी अपने स्टेशन के बारे में बता सकता हूँ। मेरे पास स्टाफ है, गाड़ियाँ जो मुझसे संबंधित है, जितनी मुझे जानकारी तो बिल्डिंग तो कंडम हुई पड़ी है, तो आप भी तो नीचे काम करते हैं। है। काम करते हैं कि मैं तो सारा कौन जिम्मेदार स्टाफ। हो सकता है, हादसा हो सकता है तो?
हाँ गार्ड बिल्डिंग का कुछ है इसका जो मेंटेनेंस जिसकी ज़रूरी है। बाकी हमारे पास जो कंट्रोल रूम है जो हमें हिस्सा दिया गया है, पहले इसमें ऊपर हमारा हेड ऑफिस होता था, तो बिल्डिंग की कंडीशन देखते हुए उसको सेक्टर 25 में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी जो हमारा स्टाफ है वो हम इधर कंट्रोल रूम टॉयलेट बाथरूम हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन रखते हैं। बाकी इस तरफ का हमारा कुछ बिल्डिंग आना जाना है। बिल्कुल साफ तौर पर ये थे हमारे साथ जो फायर सेफ्टी के जो कर्मचारी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अभी जो बिल्डिंग है वो कंडम घोषित कर दी है, जिनका मेन ऑफिस है वो सेक्टर 25 में बनाया गया। तो लगातार कहने का जिस तरह से होटल में जो एनओसी नहीं है उसके ऊपर अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते, इनका हेड क्वार्टर से ही जानकारी मिल सकती है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।